लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं लुमिनस ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, साथ में इसका प्राइस लिस्ट भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। लुमिनस ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में अवेलेबल है वो NXG मॉडल का है और ये NXG मॉडल जो है वो UPS टेक्नोलॉजी का है। UPS टेक्नोलॉजी का मतलब अगर आप इस इन्वर्टर से कंप्यूटर कनेक्ट रखते हो, कंप्यूटर चला रहे होते हो और आपका लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है, देन उस कंडीशन में आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। UPS जो है लाइट कट होने पे बैटरी से रेगुलर पावर देता रहता है, वो लाइट कट होने पे कट ऑफ नहीं होने देता पावर को। इस इन्वर्टर में बैक साइड पे एक स्विच दिया रहता है, उस स्विच को अगर आप ऑन कर देते हो तो UPS मोड में ऑन हो जाता है। चलिए हम समझते हैं इस फिगर के जरिए। ये UPS टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जो NXG मॉडल का है। ये इन्वर्टर जो काम करेगा, सबसे पहले एनर्जी यानी पावर लेगा वो सोलर पैनल से लेगा और पैनल से लेके आपको घर में लोड पे देगा। अगर आपका लोड मान लो 500 वाट का है और आपका सोलर पैनल 1000 वाट जनरेट कर रहा है तो 500 वाट तो आपको घर में लोड में देगा, बाकी का जो 500 वाट है वो बैटरी में फीड कर देगा, मतलब बैटरी में चार्ज करेगा। अगर मान लो कि आपका घर का लोड ज़्यादा हो गया है, मतलब 1500 वाट हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 1000 वाट दे रहा है तो 1000 वाट तो यहाँ से देगा, बाकी का जो 500 वाट है वो बैटरी से लेगा। अगर बैटरी 50% चार्ज है तो उस कंडीशन में बैटरी से लेगा, अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में मेन से लेगा, मेन से सबसे लास्ट में लेता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका बैटरी चार्ज नहीं है और दिन के टाइम में पैनल भी काम नहीं कर रहा है, मतलब क्लाउड आ गया, बादल आ गया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो इन्वर्टर है वो मेन से इलेक्ट्रिसिटी लेके आपको देगा। देख पाओगे एरो डिनोट कर रहा है, यहाँ से एनर्जी लेके हमें दे रहा है और मेन से भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, मेन में फीड नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने इस इन्वर्टर को बोला ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या करता है, ग्रिड में फीड नहीं करता, मतलब ग्रिड में भेजता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ लेता होता है। तो यहाँ से ले रहा है और यहाँ से भी ले रहा है और बैटरी में भी दे रहा है और बैटरी से ले भी रहा है और आपको घर में लोड पे दे रहा है। अब हम जान लेते हैं UPS टेक्नोलॉजी का जो NXG मॉडल का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है वो किस किस रेंज में आते हैं। तो रेंज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, लुमिनस का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है 300 VA से लेके 7.5 kVA तक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो चलिए हम इसका प्राइस लिस्ट देखते हैं कि ये किन किन प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमने एक टेबल बना लिया, इस टेबल पे आप देख पाओगे, इधर हम मॉडल देखेंगे कि वो इन्वर्टर किस किस मॉडल का है, साथ में उसका VA भी देखेंगे कि वो कितने कितने VA का है और उसका वोल्टेज भी। और इस साइड देखेंगे हम प्राइस। ये प्राइस जो है मार्केट में मिलने वाला प्राइस है, मतलब रिटेल प्राइस है, ये होलसेल प्राइस नहीं बताऊंगा मैं, रिटेल प्राइस बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर का जो मॉडल देखते हैं वो आप देख पाओगे NXG मॉडल का है 350 और इसका जो VA आता है वो 300 VA का है और इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट। ये देख पाओगे सोलर इन्वर्टर। इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको मार्केट में आपको मिलेगा GST के साथ वो 2920 रुपये में। ये अप्रॉक्स रेंज है, इसके आगे और पीछे भी हो सकता है, मतलब आपको हो सकता है कि 3000 में भी मिल जाए, हो सकता है कि 2800 में भी मिल जाए या 2500 में भी मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना आपको लेस करके दे रहा है। इसके आगे देखते हैं हम अगला मॉडल जो है वो NXG 750 मॉडल है। इसका जो VA आता है 500 VA का है और इसका भी वोल्टेज 12 वोल्ट है और इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको मार्केट में वो 4469 रुपये। इससे बड़ा इन्वर्टर जो है वो NXG मॉडल का है, वो 1100 मॉडल है इसका और इसका जो VA आएगा वो 850 VA का आता है और इसका जो वोल्टेज आएगा वो 12 वोल्ट आएगा। और इस इन्वर्टर का जो प्राइस पड़ेगा आपको मार्केट में जो अवेलेबल मिलेगा वो 5575 रुपये में। तो इसके बाद देखते हैं 1400 NXG मॉडल है। इसका जो VA आता है वो 1100 VA का आता है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि आप जो इन्वर्टर लेते हो वो VA में भी आता है और कुछ कुछ कंपनी का इन्वर्टर वो वाट में भी आता है, तो वाट और VA में डिफरेंस है। कैसे पता करें कि 1100 VA का जो इन्वर्टर है वो कितने वाट का हुआ, तो मैं ये कन्वर्जन का वीडियो भी अपलोड किया हूँ कि हम वाट से VA और VA से वाट या फिर किलो वाट से KVA में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैंने कन्वर्जन का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है अलग अलग टाइप्स के, चाहे वो HP से VA में हो, HP से KVA में हो, HP से वाट में हो, तो ऐसे ही डिफरेंट कन्वर्जन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप
उस वीडियो को भी देखोगे तो आप खुद से कन्वर्ट कर पाओगे, यानी कन्वर्जन कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो प्राइस पड़ेगा। देख पा रहे हो आप 6,948 रुपये। इसके आगे देखते हैं इससे बड़ा इन्वर्टर का, तो ये भी NXC मॉडल का है, 1800 मॉडल है इसका। ये जो VA में आएगा वो 1500 VA का आएगा। इसमें देख पा रहे हो जो वोल्टेज बढ़ जाता है 24 वोल्ट में, यानी 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है। तो जितने भी कम पावर के इन्वर्टर होते हैं वो 12 वोल्ट के होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के लो आप। तो हम इसका प्राइस देख लेते हैं। तो इसका प्राइस आता है 7,818 रुपये। इससे बड़ा इन्वर्टर आता है वो 3.5 kVA का जो इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट का आता है, और इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको 23,102 रुपये। इसके आगे देखते हैं इससे बड़ा इन्वर्टर जो आता है वो मार्केट में वो 5.5 kVA का आता है। इस इन्वर्टर का जो वोल्टेज आएगा वो 96 वोल्ट आएगा। इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको 48,293 रुपये, यानी 48,293 रुपीज़। लास्ट वन इन्वर्टर आता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो 7.5 kVA का। इसका जो वोल्टेज आएगा 120 वोल्ट का आएगा, और इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको 65,370 रुपीज़। तो हमने देखा ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का प्राइस लिस्ट। साथ में हमने ये भी जाना कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है।